उम्मीदों का बोझ। आज की हमारी कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है, एक ऐसे विद्यार्थी की है जो कहीं ना कहीं हम सब ने जिया है। कहीं ना कहीं हम सब उस बोझ को लेके अपने स्कूल कॉलेज में जीते थे। तो ऐसे ही एक विद्यार्थी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दिल की धड़कन तेज़ थी, माथे पर पसीने की बूंदें, कंधों पर किताबों का भारी बस्ता। पर फिर भी तेज कदमों से बढ़ता हुआ निकुंज, जो कि 7वीं कक्षा का छात्र था, खुद नहीं मालूम था कि किस मंजिल पर जा रहा था। मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी उसमें, और उसे होश भी नहीं था कि वह कितना स्कूल से आगे निकल चुका है। स्कूल में कराई जाने वाली शारीरिक कसरत, व्यायाम उसके काम आ रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे यह ज्ञात हो गया कि यह रास्ता अनजान है। चारों तरफ निगाहें मारी तो कुछ भी जाना पहचाना नहीं था। चलो, अब मैं सेफ हूँ, निकुंज ने सोचा। पर यह सब उसके लिए अजीब था, क्योंकि आज पहली बार वह स्कूल से घर नहीं पहुँचा था। नहीं जाऊँगा, कल का पेपर मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैथ बड़ी मुश्किल होती है। कितने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, पर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कभी सवाल समझ नहीं आता तो कभी समझ में आ जाता है पर हल नहीं निकाल पाता। कभी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है तो कभी कैलकुलेशन की। फॉर्मूले याद कर भी लो तो अप्लाई ठीक से नहीं कर पाता। मम्मी पापा कितना एक्सपेक्ट करते हैं और एक मैं हूँ। मम्मी ने मुझे परेशान देखकर कितने यूज़फुल टिप्स दिए थे। पापा कह रहे थे कि अब की बार 60% से काम नहीं चलेगा, 80% तो आनी ही चाहिए। बताओ, जो सब्जेक्ट मुझे पसंद ही नहीं है, उनके हिसाब से वह ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट है। उसके बिना तो ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहे थे, बेटा सब जगह अप्लाई होती है, आगे तो करियर बनाने के लिए मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, पर मैथ्स को जितना सुलझाता हूँ उतनी ही उलझती है। ऐसा लगता है जैसे मैथ्स नहीं, भूत है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कल मैथ का पेपर है, मुझे देना ही नहीं है, मुझे घर वापस जाना ही नहीं है। कितनी समझाने की कोशिश की मैंने मम्मी को, पर उनकी समझ में नहीं आता। पर वो भी कहाँ गलत है, मेरी ही बुद्धि में जंग लग गई है, या फिर मेरी मोटी बुद्धि मोटी है। कहते हैं मोटी बुद्धि वालों के दिमाग में मैथ्स नहीं घुसता। मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत पसंद है। शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स, पोइट्री पॉज और अपनी तरफ खींचते हैं। उनके पढ़ते ही मैं अपनी एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ। मैं एक टीचर या राइटर बनना चाहता हूँ। सच में वे बहुत बुरे होते हैं क्या? मेरे स्कूल में कितने अच्छे टीचर हैं, सब उनका कितना आदर करते हैं। मम्मी को भी तो खाली समय में किताबें पढ़ते देखता हूँ, फिर पता नहीं यह लोग मेरी महत्वाकांक्षा को क्यों नहीं समझ पाते। चलते चलते कितना दूर निकल आया था वो। शाम हो गई थी, अब ज़ोर की भूख भी लगने लगी थी। टिफ़िन तो लंच में ही ख़त्म हो गया था। अच्छा हुआ जो पानी की बोतल थी और फिर से भर भी ली थी, कम से कम प्यास तो बुझ गई। पिछले जन्मदिन पर उसकी माँ ने घड़ी दिलवाई थी, उसी की पसंद की। तब से उसी को पहनकर स्कूल जाता था। देखा तो 4 बज गए थे। अब तक तो मम्मी पापा को पता चल गया होगा। नहीं, फिर भी मुझे घर नहीं जाना। मैं कोशिश करके भी इतने अंक नहीं ला सकता। मैं उन्हें कैसे फेस करूँगा? वो डांटेंगे सो अलग, आज नहीं डांटेंगे तो भी उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कल ही माँ पिताजी से कह रही थी, बगल वाले कमरे में देखो, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, तब भी बच्चे हमेशा अव्वल आते हैं। मैथ्स में तो उनके 95% आए थे। हमारे बच्चे पूरा दिन ध्यान देने के बाद भी नंबर नहीं ला पाते। अभी तो फिर भी शुरुआत है, बाद में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर नंबर कम रह गए तो अच्छे कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिलेगा। कितना कंपटीशन है। 90% से कम अंक
तो किसी भी बच्चे के नहीं आते। और फिर आजकल के बच्चों को कितनी सुविधा प्राप्त है। हमारे समय में तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, और माँ बाप अलग अलग व्यस्त रहते थे। उनके पास हमारी मदद के लिए समय ही नहीं था। एक पढ़ाई करनी है इनको, वो भी नहीं होती। माँ धारा प्रवाह में बोल रही थी और वह निकुंज के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। तुम चिंता मत करो, अब की बार मैंने तुम पर बहुत ध्यान दिया है, ज़रूर सुधार होगा, खासकर मैथ्स में। वरना मैं शुक्ला सर को घर पर बुलवाकर तुम्हें होम ट्यूशन दिलवा दूंगी। शुक्ला सर के नाम से ही निकुंज डर गया था। उसने कुछ क्लास के बच्चों से सुना था कि जो शुक्ला सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट सर हैं, उन पर हाथ भी उठा देते हैं। यह सोचकर निकुंज की रातों की नींद खराब हो गई थी। उसने अपने गुल्लक के सारे पैसे निकालकर स्कूल के बैग में रख लिए थे, यह सोचकर कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। कुछ दिन दोनों परेशान होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। वंशिका जीजी मैथ्स में बहुत अच्छी हैं, मम्मी पापा की फेवरेट हैं। आई एम गुड फॉर नथिंग। अचानक पैर से पत्थर टकरा गया और वह लड़खड़ाकर गिर गया। होश आया तो देखा एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसकी तरफ देख रहा था। यह तो देखने में मौलवी लग रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ही मस्जिद में मौलवी होते हैं। माँ ने समझाया था जब पिछली बार वह अपने परिवार के साथ आगरा गया, फतेहपुर सीखने गए थे। वह उनको देखकर सहम गया, क्योंकि उसकी माँ ने अजनबी से बात करने से मना किया था। मौलवी साहब इस बात को भांप गए और हंसते हुए बोले, बोलो बेटा, घबराओ मत, बताओ क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर कहाँ है तुम्हारा? मौलवी ने बड़े ही प्यार से पूछा। रोते रोते निकुंज ने सारी बात बता दी। बेटा, माँ बाप हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, ऐसा करोगे तो उन्हें कितना दुख होगा। उनकी ज़िंदगी तो तुम ही हो, खुदा की रहमत है, वो कितने परेशान हो रहे होंगे, पर तुम समझते ही नहीं। हमेशा मैथ्स में अच्छे नंबर लाने की बात नहीं है, वो हमेशा यही बोलते हैं। मैं क्या करूं? कोई नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, वो ज़रूर समझ जाएंगे। पर घर से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मौलवी साहब उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। तुम इतने समझदार बच्चे हो, तुम उनका मोबाइल नंबर बताओ, मैं उनको यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, वो मुझे बहुत डांटेंगे। कहो ना, वह कुछ भी नहीं करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें पता चले कि तुम घर छोड़कर चले गए हो, उनकी तबीयत खराब हो जाए, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ बाप की जान बच्चों में बसती है। सही तो कह रहे हैं ये बाबा। मैं कुछ भी करता हूँ, कहीं से लेट हो जाता हूँ तो मम्मी को कितनी फ़िक्र हो जाती है। खाना तक ठीक से नहीं खाती हैं, पापा कितने परेशान हो जाते हैं। मैं उनको समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर उनको दुखी नहीं करूँगा। फिर मुझे बड़ा होकर टीचर भी तो बनना है, उनकी हेल्प मिलेगी, काम आसान हो जाएगा। उसने झट से मौलवी साहब के मोबाइल से पापा का नंबर डायल किया। पापा, मैं निकुंज। तुम ठीक हो ना? कहाँ से बोल रहे हो? क्या हुआ? एक ही सांस में इतने सवाल सुनते ही उसे महसूस हो गया कि वो बहुत चिंतित थे। वो मैं मौलवी ने फ़ोन लिया, उन्हें समझाया कि उनका बेटा सुरक्षित है। वहाँ का रास्ता विस्तार से समझाया। कुछ ही देर बाद निकुंज के माता पिता आ पहुँचे। दोनों बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। निकुंज ने आगे बढ़कर उनको गले लगाया। आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। निकुंज रोते रोते बोल पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। पिताजी ने उस चुप कराया। तुम ठीक हो, यही हमारे लिए बहुत है। मौलवी ने दोनों को समझाया। अपनी ख्वाहिशों का बोझ बच्चों पर इतना न डालें। ये नन्हे बालक हैं जो आपके गुलशन का फूल हैं, कुम्हला जाएं। सारे फूल एक जैसे नहीं होते, सब एक तरह की खुशबू नहीं देते। किसी का रंग अलग है,
किसी की खुशबू अलग है, कोई बस लहराते हुए आपके बाग को हरा भरा करते हैं। पढ़ाई जीवन में बहुत ज़रूरी है, पर सब कुछ नहीं है। बच्चों की क्षमता और रुचि अलग अलग होती है, इसलिए कई बच्चे मानसिक तनाव झेलते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हम समझ गए। आज कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का गला भराया। निकुंज की आँख सड़क किनारे मौलवी को देख रही थी और वो उनके देखते हुए गाड़ी में जा बैठा। आज बहुत कुछ होने से बच गया था। आज का दिन बहुत कुछ सिखा गया था। इन शॉर्ट, हम अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उन पर अपनी इच्छाओं का बोझ न डालें। ऐसी ही अगली कहानी के साथ कल रात मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।